अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शनवारी स्टाइल मटन कीमा। ये बहुत ही सिंपल बनता है, बहुत ही यमी बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें तो जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आप एक पैन ले लें। शनवारी में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो हमने ऑयल भी ज़्यादा लेना है। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं आप। अब 1 चम्मच इसमें मैंने शाही ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हमने इसमें प्याज डालनी है। ये तकरीबन 3 बड़ी प्याज़ें हैं जिन्हें मैंने काट लिया था, और प्याज़ों को भी भून लेते हैं और लाइट ब्राउन कर लेते हैं। लाइट ब्राउन होने के बाद हमने इसमें कीमा डाल देना है। ये आधा किलो कीमा है। आप चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं। कोई भी कीमा लेके यही प्रोसेस करेंगी, यही रेसिपी को फॉलो करेंगी तो आपकी शनवारी ही बनेगी। तो ये टेंशन ना लेके आपके पास कीमा कौन सा है। कीमे को अच्छे से भून लें। कीमे भूनने के बाद आपने 1-1 चम्मच के करीब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें से कचैन निकल जाए। कीमा भुनाई में ही पकता है तो आपने इसे अच्छे से भूनना है। शनवारी में टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने 5 से 6 टमाटर दरमियान से 2 पीस करके इसमें शामिल किए हैं। अब इन टमाटरों को हमने 2 मिनट की स्टीम देनी है। वो स्टीम हम इसलिए देंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएं और ये अपना छिलका बआसानी छोड़ दें। शनवारी में टमाटरों का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है और इससे ही टेस्ट आता है, तो आपने टमाटरों का इस्तेमाल खुले दिल से करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि इसका हम जो ऊपर का कवर है वो कैसे उतारेंगे। वैसे तो वो बआसानी उतर ही जाता है। ऐसे ही एक-एक करके मैंने अपने सारे जो है टमाटरों का कवर उतार लिया है। ये देखिए, ऐसे ही आपने कवर निकालना है और साइड पे रखते जाना है और टमाटरों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैं 1 बड़े चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, आधा चम्मच के करीब काली मिर्च और 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डालें जितना आपके घर में खाया जाता है। अब इस सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। आपने कीमे को अच्छे से भूनना है ताकि इसमें टमाटर मिक्स हो जाएं। यहाँ पे मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और 1 और ग्लास, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 गिलास पानी डालने के बाद आपने इसे मिक्स करना है और स्टीम दे देनी है तकरीबन आधे घंटे तक की, यानी कि आपने कवर कर देना है और आधे घंटे तक इसे पकाना है। लीजिए, आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे बाद हमने कीमे को मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनना है, और इसमें जितने भी मसाले डाले थे इन्हें हम हाथों की मदद से ही इसमें मिक्स करेंगे। और कीमा भुनते भुनते पकता है तो कीमे की भुनाई भी ज़्यादा होती है, लिहाजा कीमे की भुनाई में टाइम लगता है, लेकिन इसे जितना भुनेंगे उतना ही ये टेस्टी और यमी बनेगा। दिखने में भी इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ जाएगी। और कोशिश कीजिए जब आप खाना बनाएं तो आप लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करें। लीजिए, तकरीबन मेरा ये तो हो गया है। तो अब हम इसमें 1 कप के करीब दही डालेंगे। दही से भी इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, तो ये आप स्किप नहीं कीजिएगा। आप कहेंगे कि मैंने टमाटरों का इस्तेमाल भी किया है और अब हम दही भी डाल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तकरीबन 10 मिनट बाद हमने इसमें लास्ट में गार्निशिंग के लिए कुछ हरी मिर्चें डाली हैं साबुत, और कुछ काट के डाली हैं, और हरा धनिया डालेंगे और अदरक। इससे ये दिखने में भी अच्छी लगती है। तो तकरीबन मेरी तो ये शनवारी एकदम तैयार हो चुकी है, शनवारी कीमा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाया करें, उससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।